अगर बाबा को कुछ किसी व्यक्ति से लेना होता था तो बाबा ले ही लेते थे। उसमें आपको या किसी व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं होती थी। समझाता हूँ ये कहानी है दाजी हरी लेले की। लेले साहब जो हैं वो बाबा के भक्त तो थे ही, लेकिन शिरडी यात्रा के लिए वो शिरडी आ रहे थे। अच्छा, पेशे से वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे और डिप्टी इंस्पेक्टर होने के साथ साथ वो नासिक में वो जो जमीन जायदाद के जो भी रिफॉर्म्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, उनको वो मेंटेन करते थे। दाजी हरी लेले जब शिरडी की यात्रा पर निकले और बाबा से वो मिलने आ रहे थे तो रास्ते में वो कोपरगांव आए। कोपरगांव की एक लाइब्रेरी में वो गए और वहां पर अखबार या किसी गैजेट के माध्यम से उन्होंने खबर पढ़ी। वो ये थी कि जो उनकी तनख्वाह है 125 के आसपास उन्हें तनख्वाह मिलती थी और अब वो बढ़कर 125 से 25 और बढ़ गई, यानी कि 150 हो गई है। ये सुनकर उनको बहुत खुशी हुई और कहीं ना कहीं वो मन में सोचने भी लगे कि मैं शिरडी जा रहा हूँ तो मेरी जो तनख्वाह है जो 125 से बढ़कर 150 हो गई है। वो शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा की द्वारका माई में गए और बाबा की द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन के बाद कुछ समय बाद बाबा उनसे पूछते हैं कि मेरे 15 रुपए मुझे दो। अच्छा, लेले साहब जो होते हैं वो थोड़ा सा ठहरते हैं और सोचते हैं कि बाबा अचानक से 15 रुपए कैसे मांग रहे हैं। उसके बाद वो बाबा से बोलते हैं कि बाबा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और उनके पास पैसे उस वक्त थे भी नहीं, कुछ भी पैसे नहीं है। बाबा बोलते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कल ही मैंने 25 रुपए तुमको दिए हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर बाबा का मतलब ये था कि जब वो कोपरगांव में अपनी खबर पढ़ रहे थे, उनकी 125 से तनख्वाह 25 बढ़कर 150 हो चुकी थी। बाबा का इशारा उसी तरफ था। लेले साहब को ये बात समझ में आती है और ये भी समझ में आता है कि बाबा जो हैं वो दिखते जरूर हैं कि वो शिरडी में बैठे हैं या आप उनके दर्शन करने जा रहे हो। असल में होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जब शिरडी की यात्रा पर निकलता है तो वो ये मान के चले कि बाबा तो उसके साथ ही शिरडी आ रहे हैं। आपको शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन नहीं करने, शिरडी जाते जाते ही या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, बाबा आपके साथ ही यात्रा कर रहे हैं। ये बात उनको तब समझ में आती है जब बाबा उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही 25 रुपए दिए हैं, यानी कि उनकी जो तनख्वाह है 25 रुपए बढ़ी है, वो बाबा की ही कृपा से बढ़ी है। उसके बाद लेले साहब दौड़े दौड़े जाते हैं उस वाड़े में जिस वाड़े में वो ठहरे हुए थे। वहां जाकर वो अपने मित्र से जो है वो उधार लेते हैं और तुरंत लौट कर आते हैं और बाबा को दक्षिणा के रूप में वो पैसे देते हैं। ये कहानी आपको बताती है कि किस तरीके से बाबा आपको इस बात का एहसास भी दिला देते हैं कि तुम शिरडी बाबा से मिलने नहीं आ रहे हो, बाबा तो हर जगह है। शिरडी भी अगर तुम आ रहे हो तब भी बाबा तुम्हारे साथ आ रहे हैं, या शिरडी से भी तुम जा रहे हो तब भी बाबा तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। और कहीं अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो बाबा को नहीं पता, तो आप गलत सोचते हैं। जो आपके साथ हो रहा है उसमें भी बाबा का हाथ है, जो आपके साथ नहीं होगा वो भी बाबा का हाथ है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो कभी भी बाबा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। तो इस वजह से लेले साहब को ये बात समझ में आई और ये बात शायद हम सबको समझ में आई। और इसी तरह बाबा से जो भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, सिर्फ वो उस भक्त तक सीमित नहीं है, वो कहानी हम सब पे लागू होती है और वो कहानी हम सब की है। इसी वजह से अक्सर मैं लोगों से कमेंट देखता हूं, जब लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है या फिर ये मेरे साथ है, तो वो बात सच है। जो कहानी आप बाबा की सुनते हो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाते हो। और ये एक पता नहीं करिश्मा है या क्या है, जो भी व्यक्ति साईं सचरित्र या कोई भी कहानी बाबा की सुनेगा या पढ़ेगा उसको ऐसा ही लगेगा ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, और ये शायद बाबा का ही करिश्मा है। और कुछ भक्त जो हैं वो बाबा से जुड़ी हुई किताबें अगर पढ़ना चाहते हैं तो YouTube का एक नया ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट्स करके ऑप्शन आता है, जिसमें मैं बाबा से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो टैग कर देता हूँ। तो आप उन प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, इस पूरी वीडियो में वो कभी भी आ सकता है, तो उस ऑप्शन पर क्लिक कर कर आप जो हैं उस लिंक पर क्लिक कर कर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो वो बाबा से जुड़ी हुई किताबें या और भी जो बाबा से जुड़ा हुआ सामान है वो खरीद सकते हैं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इस वीडियो को आप बाबा के भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।